हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में आए हुए पिछले साल का एक क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग हर बार एक आध क्वेश्चन की चर्चा करेंगे क्वेश्चन में, जब भी मैं इस सीरीज की नई वीडियो लेके आऊंगा। ये प्लेसमेंट के पुराने क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी जो पहले आ चुके हैं अलग अलग कंपनियों में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम में आए हुए एक क्वेश्चन की जो बेहद आसान है। तो आपके सामने ये यूआरएल दिख रहा होगा, इस यूआरएल पे मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा और साथ ही साथ मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करें तो आपकी प्रैक्टिस और थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी 2019 में आया था। 2019 के जो सेट था वो पहला क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फॉलोइंग कीवर्ड दैट कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इतने कीवर्ड्स हैं जो आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं हो सकते। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ द गिवन वर्ड इज अ कीवर्ड और नॉट। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो दिया गया वर्ड कीवर्ड है कि नहीं। जनरली इस क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप पहले मेरे यूआरएल पे जाके खुद से इसको ट्राई करिए। मैं अपने हैकर रैंक यूआरएल को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से ट्राई करिए। नहीं हो पाए तब आप मेरा सोल्यूशन देखिए, और मैं सोल्यूशंस को भी कोशिश करूंगा कि 2-3 लैंग्वेज में दूं। मैं पाइथन में भी दूं, सी प्लस प्लस में भी दूं, जावा में भी दूं। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों लैंग्वेज में मैं इसका सोल्यूशन दूं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये है। ठीक है, क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसके सोल्यूशन पर ट्राई करना चाहें तो पहले सोल्यूशन को ट्राई करिए। अदरवाइज आप इसके सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ में आ जाइए। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं और हमें चेक करना है कि दिया गया वर्ड कीवर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको लेता हूं और सबसे पहले इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूं। किसमें? इसका सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूं सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो अगर मैं सी प्लस प्लस में इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने कीवर्ड्स एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर मान लीजिए हमने कहा कि इसमें कुल कितने मान लेते हैं कि कितने, इसको देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3, मतलब मैक्सिमम हम कुछ मान सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कीवर्ड्स हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ले सकता हूँ 16 लाइन। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 16, और यहाँ पर जो है हमारे एक में मान लीजिए कि मैक्सिमम 30 करेक्टर से ज़्यादा तो है नहीं। और इन सबको कीवर्ड्स को आप डबल कोट्स के अंदर लिख लीजिए। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इनको डबल कोट्स के अंदर हमें लिख लेना है। सारे कीवर्ड्स को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें कोई कीवर्ड को इनपुट करना है और पता लगाना है कि वो इनमें से कोई एक तो नहीं है। अगर इनमें से कोई एक है तो इसका मतलब क्या है, वो कीवर्ड है, अदरवाइज और कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए ये। ठीक है, ये हमने इसको डबल कोट्स में रख दिया सारी चीज़ों को। ठीक, और यहाँ पे गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा टेस्ट केस को हम लोग चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस को चेक करने में हम यहाँ पे 2 टेस्ट केस हैं कि डीफर 1 2 3, डीफर 1 2 3 इज नॉट अ कीवर्ड एंड डीफर इज अ कीवर्ड। सिंपल सी बात है कि डीफर एक कीवर्ड है और डीफर 1 2 3 कीवर्ड नहीं है। ठीक, मतलब कुल मिला के जो हम इनपुट करना चाहते हैं ना, वो इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक यूजर से इनपुट लिया, तो हमने कहा कैट ऑफ 30 और यहाँ पे हमने इसका नाम रख लिया, एक इनपुट ले लिया। ठीक है, हमने यूजर से क्या लिया, सबसे पहले हमें, आप देख सकते हैं कि टेस्ट केस में क्या है। टेस्ट केस में यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल एक इनपुट लेना है, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और आउटपुट आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमें CIN करना है। क्या, इनपुट को हमें रीड कर लेना है। और हम चाहें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जैसे आपने यहाँ पे वेक्टर लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ हैश इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इफ strcmp
नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा कि फॉर int I इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, नंबर ऑफ स्ट्रिंग 16 है, i प्लस प्लस, ठीक है। और हमने कहा कि इफ strcmp क्या कीवर्ड ऑफ i और inp बराबर है, मतलब दोनों को इक्वलिटी चेक करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया inp फ्लैग, सिंपल इसमें सर्चिंग की लॉजिक लगने वाली है, ठीक है। और फ्लैग को हमने क्या कर दिया 1 और लूप को क्या कर दिया ब्रेक, अगर मैच करता है तो। अब हमने कहा कि अगर लूप के बाहर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सी आउट जो भी आपने इनपुट दिया है, इनपुट इज अ कीवर्ड, अदरवाइज आपने जो भी इनपुट दिया है, ठीक है, ये जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सी आउट जो भी हमारा इनपुट है, इनपुट इज नॉट अ कीवर्ड। ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए, इसको एक बार रन करा के देख लिया जाए। देखते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है। strcmp को ये नहीं मिल रहा है, strcmp के लिए हमको यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग डॉट एच कर दीजिए इसको, ठीक है। और ये रन करा दिया हमने इसको। अच्छा, इनपुट inpu लिख दिया मैंने गलती से, इसको कर दीजिए inp इनपुट, और ये हो गया हमारा टेस्ट केस, दोनों पास हो गए, ठीक है। देख सकते हैं सोल्यूशन को आप, बिल्कुल आसान सोल्यूशन है। पहले हमने कीवर्ड्स लिए, जितने भी कीवर्ड्स हमको थे एक एरे में डाल दिया, डबल डायमेंशन एरे होगा क्योंकि कई स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद हमने यूजर से इनपुट को रीड किया, एक फ्लैग वेरिएबल लिया, 0 से लेकर नंबर ऑफ कीवर्ड्स तक हमने लूप चलाया, strcmp को तुलना किया कि इनपुट के बराबर हो तो इसका मतलब फ्लैग 1 कर दिया, ब्रेक कर दिया, और अगर मिल गया तो इज अ कीवर्ड, इज अदरवाइज नॉट अ कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो इसको रन करा के चेक कर सकते हैं, ये हमारा रन हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये तो आपका सोल्यूशन किसका है, ये सोल्यूशन हो गया आपका सी प्लस प्लस का सोल्यूशन। मेरे ख्याल से सी प्लस प्लस वाले बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब रही बात पाइथन वालों के लिए, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो पहले पाइथन वालों के लिए मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, इतना तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब मैंने इसको खोला और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, किसमें, इसको सॉल्व करना है आपको यहाँ पर पाइथन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर भी वही बात है कि इन दिए गए कीवर्ड्स में से जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है कि नहीं, बस यही करना है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, कीवर्ड इक्वल टू, ये लिस्ट बन गई आपके पास, ठीक है। अब ये तो बहुत यहाँ आसान होगा, यदि अब यहाँ पे एक इनपुट होगा तो इनपुट इक्वल टू क्या कर लीजिए, इनपुट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तो बिल्कुल आसान है कि यदि इनपुट इन कीवर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट इनपुट, इनपुट प्लस क्या, इज अ कीवर्ड, ठीक है। एल्स प्रिंट क्या, इनपुट प्लस इज नॉट अ कीवर्ड। आप देख सकते हैं, बस पाइथन में इतना ही है भाई साहब, आपको पता ही है कि पाइथन एकदम आसान कर देती है चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये पाइथन का सलूशन आपके सामने है, एकदम आसान सलूशन, ठीक है। और अगर इसमें कोई जावा वाले भाई हैं तो उनको भी मैं मौका क्यों दूं भाई, क्यों नाराज हो जाए जावा वाले। तो जावा वालों के लिए भी सिंपल है, यहाँ पर जावा वालों के लिए क्या करना पड़ेगा, जावा वालों के लिए मैं कर देता हूँ इसको, लेकिन ठीक है, जावा 15 पे करते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है, यहाँ पर इस एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लीजिए, स्ट्रिंग वेरिएबल हमने कहा स्ट्रिंग कीवर्ड इज इक्वल टू दिस, कीवर्ड्स हो गए हमारे। अब एक हमारे यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग इनपुट होगा, और इनपुट के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और क्या बनाना पड़ेगा आपको, स्कैनर यहाँ बनाना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर आपने कर दिया सिस्टम डॉट इन, ठीक है।
अब इनपुट इक्वल टू क्या कर देंगे आप, इनपुट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, इससे आपका वर्ड रीड हो जाएगा। ठीक है, अब रीड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर भी ये काम करता है मेरे ख्याल से, यदि इनपुट इन क्या कीवर्ड है ना, यदि इनपुट इन कीवर्ड हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनपुट प्लस इज अ कीवर्ड एल्स system dot out dot println input is not a keyword। ठीक है, आप देखिए, देखते हैं यहां पर ये इनपुट इन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा बदल देते हैं। हमने कहा कि फॉर int I is equal to 0, I is less than keyword dot length I plus plus, और इसके अंदर हमने कर दिया कि यदि हमने कहा कि जो हमारा इनपुट क्या है, इनपुट डॉट इक्वल्स क्या, कीवर्ड ऑफ आई, कीवर्ड ऑफ आई के बराबर अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बूलियन वेरिएबल आप ले लीजिए, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स कर लीजिए, और अगर मिल गया तो हम फ्लैग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, ये लूप के अंदर ही आ गया, और लूप के बाहर हमने कहा कि यदि फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू तो हम ये मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, यहाँ पर कहीं कोई ब्रैकेट जावा वगैरह में ही दिक्कत है, थोड़ा सिंटैक्स बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर भी हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा का सलूशन आपके सामने, आपने सी प्लस प्लस का सलूशन देखा, पाइथन का सलूशन देखा, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, सिंपल एक तरीके से लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। एलिमेंट को हमको ढूंढना है, 15 मिनट में ही आराम से हो सकता है किसी भी नए बच्चे के लिए। इसको मैं चाहूँगा कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में ले जाकर के सॉल्व करें, जरूर, बहुत ही जरूरी है सॉल्व करना। इसी तरह के प्लेसमेंट क्वेश्चन के साथ मैं आता रहूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।